मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, मगर कभी किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रोज लोकल ट्रेन से यात्रा किया करते थे। वो रोज सुबह दफ्तर के लिए लोकल ट्रेन से जाते और शाम को उसी लोकल ट्रेन से वापस आते। लेकिन एक खास आदत थी इनके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव थे। ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करते और कुछ ना कुछ सीख लेते। जब भी कोई फैमिली इनके पास आकर बैठती, उनसे कुछ ऑब्जर्व करते, कुछ सीखते उनसे। कोई बच्चे आकर इनके पास बैठता, उसको ऑब्जर्व करते, उससे कुछ सीखते। यहाँ तक कि स्टेशन पर सामान बेचने वालों से भी कुछ ना कुछ सीख ले लेते हैं। एक दिन की बात है, जब ये ट्रेवल कर रहे थे तो इनके सामने वाली सीट पर एक फैमिली आकर बैठी। ये देखने लगे फैमिली को, तो उस फैमिली में आपस में बातचीत हो रही थी, घर बार की बात कर रहे थे। तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा सामान बेचता हुआ आगे जा रहा था। तब इन भाई साहब ने, जो सामने फैमिली में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बेटा पानी की बोतल क्या रेट दी है? उस बच्चे ने कहा, अंकल 20 रुपये की बोतल है। तो अंकल बोले कि नहीं बेटा, मैं 15 दे सकता हूँ, तुझे बता। तो ये अंकल बहस करने लगे कि नहीं यार, 15 की बोतल है, मुझे 2 बोतल चाहिए, 3 बोतल चाहिए। इस लड़के ने कुछ नहीं कहा, एक लंबी सी स्माइल दी और आगे निकल गया। अब इन भाई साहब को बड़ा अजीब लगा, जो चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, क्यूरियोसिटी हुई इनको। तब इन्होंने उस लड़के का पीछा करना शुरू किया। वो लड़का काफ़ी स्पीड में था, 2-3 कोच पार कर चुका था। तब जाकर इन दोनों की मुलाकात हुई। अब इन्होंने कहा उस लड़के से कि बेटे तूने बहस क्यों नहीं की उनसे? उन्होंने उनसे क्यों नहीं कहा कि अंकल 2-4 पैसे मुझे भी बचने चाहिए? तो चुपचाप एक स्माइल, लंबी सी स्माइल की और यहाँ आ गया। अब जो बात इस लड़के ने कही, इस छोटे से बच्चे ने कही, जिंदगी का एक लेसन सिखा दिया। वो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इस लड़के ने कहा कि अंकल उनको पानी की जरूरत थी ही नहीं, उन्हें प्यास ही नहीं लग रही थी। अंकल ने पूछा कि तुझे कैसे पता उन्हें प्यास ही नहीं लग रही थी, उन्हें पानी की जरूरत नहीं थी? उस लड़के ने कहा कि अगर उन्हें प्यास लग रही होती, उन्हें पानी की जरूरत होती, तो मुझसे पहली बात वो बहस ना करते और मुझसे पानी की बोतल लेते और पीते, और जो मेरे पैसे बनते हैं मुझे देते और मुझसे बहस ना करते। ये कहानी ख़त्म हुई, सारी ऑब्जर्वेशन उन्हें समझ में आ गई। उन्होंने एक अच्छी सी सीख ली और जाकर जब वो उन्होंने डायरी में लिखा, एक्चुअली इन्हें एक आदत थी कि जो भी ये सीखते थे तो जाकर अपनी डायरी में लिखते और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते। इन्होंने लिखा कि मुझे आज एक बड़ी सीख मिली, ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी चीज़ की चाहत होती है तो सारे एक्सक्यूज, सारी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता। अगर आपका गोल क्लियर है, आपको पता है कि मुझे एक स्टेशन पर पहुंचना है, मुझे एक अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना आप उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, ना आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है, ना परेशानियां दिखाई देती हैं। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपको एक्सक्यूज़ दिखाई देंगे। आप लोगों से बहस करेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। आप सीखेंगे नहीं, आप बहस करेंगे। अगर आपको गोल क्लियर है तो आप लोगों से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी लाइफ में अभी तक गोल क्लियर नहीं है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज ही अपना गोल क्लियर कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए और लग जाइए एक प्लान के साथ। अगर आप तरह तरह के काम करते हैं, तरह तरह के काम को करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उससे आपका गोल कभी आपको नहीं मिलेगा। आपकी किस चीज़ में स्किल्स अच्छी हैं, क्या चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है, उसको पहचानिए, उस पर प्लान बनाइए और एग्जीक्यूट कीजिए। अपने गोल को आज ही क्लियर कीजिए और लग जाइए, मेहनत कीजिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।